आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो? क्या अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो? चाहे आपको बिजनेस करना हो या फिर कोई काम करना हो, जब आपका दिमाग कंट्रोल में, मन नियंत्रण में होगा, तभी आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे और बाकी लोगों को पीछे छोड़ पाओगे। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर इंसान अपने दिमाग और अपने मन को समझ ही नहीं पाते। वो नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग, हमारा जो मन है वो कितना शक्तिशाली है। पर आपको वैसा नहीं बनना है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग को उसके कंट्रोल में रहने दोगे, तब तक वो आपको अपने हिसाब से नचाता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की एक बात जो गीता में बताई गई है, वो आपको समझनी चाहिए। देखो, आपका शरीर जो है ना, वो एक रथ के समान है और उस रथ को जो चला रहा है वो आपका मन है और रथ पर बैठने वाला जो है वो आप हो। मतलब कि जो आपका मन है वो ही उस रथ को चला रहा है। आपका मन ही उस रथ को जहाँ चाहे वहाँ घुमा के ले जा रहा है, जबकि उस रथ के मालिक आप हो। आपका मन आपका नौकर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं। अगर आप उसे बोलोगे तो वो ज़रूर सुनेगा, पर आप उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। कमांड करना आपको आना चाहिए, पर आप वो नहीं करते। दिमाग को कंट्रोल करने का ना एक तरीका होता है, पता है क्या? आप कहते हो ना कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर क्या करूँ, दिमाग कंट्रोल में ही नहीं होता। तो सुनो, दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश ही मत करो। अब आप ये कहोगे कि क्या बोल रही है, यही कहोगे ना कि अभी तो इन्होंने कहा कि दिमाग को कंट्रोल करो और अभी कह रही है कि कोशिश ही मत करो, तो कैसे होगा? दोस्तों देखो, जब भी दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, दिमाग और ज़्यादा उलझा देगा। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको नचाता रहेगा। देखो, आपको पढ़ाई करनी है पर आपका मन नहीं कर रहा है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपका मन कर ही नहीं रहा है पढ़ने का। फिर आप क्या करते हो? आप कहते हो कि मन नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, दिमाग को मैं कंट्रोल करके पढ़ूंगा, और आप जबरदस्ती पढ़ने लगते हो। पर ध्यान रहे, ऐसी पढ़ाई आपके किसी भी काम नहीं आने वाली। आप जितना दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ोगे, वो पढ़ाई उतनी ही बेकार और बिना काम की होगी। मतलब वही कि आपका दिमाग कंट्रोल नहीं हो सकता। दोस्तों, आप गलत वीडियो में नहीं आए हो, मैं बताती हूँ। देखो दोस्तों, दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब होता है उसे ऑब्जर्व करना। देखो, आप और आपका दिमाग दोनों अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो एक दूसरे को आप देख सकते हैं। जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको कैसे नचा रहा है। जो भी आपके दिमाग में विचार हैं, उनसे दूर मत भागो, उनको रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करो। और जैसे ही आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आपका दिमाग अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, मान लो आपको पढ़ने जाना है पर आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप उस विचार को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब आप ऐसा करने लगते हो तो आप पूरी तरह अपने विचार से अलग हो जाते हो, और जब ऐसा होने लगेगा तब आप अपने दिमाग को जहाँ चाहे भेज सकते हो, जो चाहे करवा सकते हो। देखो दोस्तों, जब आप अपने दिमाग में आए विचारों को देखने लगोगे तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपकी सुनने लगेगा। समस्या तो यही है कि इसे एक ट्रेंड बना दिया गया है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो, जैसे कि ये कोई दिमाग नहीं, कोई गाड़ी हो। ऐसे दिमाग कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। आप अपने विचारों से भागो मत, बल्कि उनको ऑब्जर्व करो। जब ये करोगे ना, तब आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से नचा पाओगे। असल में आप जहाँ हो ना, उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो, और आप ऐसा कर सकते हो, पर वो तभी होगा जब आप अपने विचारों को अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके उनको बदल डालो। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि कोई भी बुरी आदत है तो उसको कैसे छोड़ें। तो दोस्तों, इससे बेहतर तरीका उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग से, उस विचार से अलग हो जाओ और उसे सोचो, फिर देखो कैसे चुटकियों में उस आदत को बदल डालोगे। जब भी हम अपने दिमाग से थोड़ा अलग होकर उन विचारों को देखते हैं तो हम उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें।